आज तक आप लोगों ने पांडवों के जन्म के बारे में तो कई कथाएं, कई कहानियां सुनी होंगी। आज हम लोग आपको बताते हैं कि महाभारत पुराण के अंदर कौरवों के जन्म की कथा किस प्रकार से बताई गई है। एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। इससे उचित समय पर उसके गर्भ रहा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। इस बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से ये सब जानकर झटपट उसके पास पहुंचे और बोले, अरे सुबल की बेटी, तू क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती को पहले हो गई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले ये मांस पिंड पैदा हुआ है। ये क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वरदान सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। अब तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़क दो। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के बराबर था। उनमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी की आज्ञा अनुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा, इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों में पहले दुर्योधन और उसके पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की भांति रहने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों में आग लग गई। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में से एक कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। उन 101 टुकड़ों में से 100 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्सु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम दुश्शला था, जिसका विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ।